जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं, एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन और परसिवरेंस की एक जीती जागती मिसाल है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाउन की जहां पे सनलाइट ना आने की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों की वजह से उस टाउन ने अपने लिए एक सूरज बना लिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। यह स्टोरी हमें यह बताती है कि दुनिया में कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ का रास्ता है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करें। उसमें जो वीडियो है उसको देखें और हम आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बनाते रहेंगे। आप अगर एमपीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए कुछ वीडियो जिसमें है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इस मिस्ट्रियस टाउन के बारे में। तो इससे पहले कि हम इस टाउन के बारे में बात करें, मैं उस टाउन की आपको लोकेशन बताना चाहता हूँ। आपके सामने दो मैप दिख रहे हैं। इस टाउन का जो नाम है, उस टाउन को हम विगानेला कहते हैं और ये टाउन जो है इटली में पड़ता है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो इटली का, आपने लोकेशन देखा हो तो इटली कुछ इस तरह से पड़ता है आपका। नीचे साइड पे मेडिटेरियन सी के आसपास ये इटली पड़ता है आपका। तो इटली का जो बॉर्डर आपका स्विट्जरलैंड के साथ लगता है, तो उसमें सबसे ऊपर अगर आप इस जगह को देखें तो एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है विगानेला। ठीक है। और इटली के अगर फिजिकल मैप में आप देखें तो आपको यहाँ पे एल्प्स माउंटेन दिखता है जो ऐसे करके जाता है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड है और यहाँ पे इटली है। तो इस जगह पे कहीं आपका कौन पड़ता है, कौन सा, विगानेला, इस लोकेशन के आसपास। तो इस विगानेला जो टाउन है, इस पे सनलाइट की बहुत सी प्रॉब्लम रहती है। जैसे आपको पता है कि जो भी आपका कंट्री जो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होती हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है सनलाइट की। इवन जो आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक है वाले एरिया है वहाँ पर तो 6 मंथ जो है वो सनलाइट नहीं आती है। वैसा ही इस एरिया में कुछ है, यहाँ पे करीब 3 मंथ्स सन की लोकेशन के हिसाब से जो है सनलाइट नहीं आती है। तो इस विगानेला टाउन ने आपसी लोगों की मदद से कुछ ऐसा किया। इसकी अगर रियल स्टोरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इटालियन टाउन है, इटली में है और ये है डीप वैली में लोकेटेड है। आगे हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि किस तरह से डीप वैली में लोकेटेड है। और इसको सनलाइट नहीं मिलती है कितना, 3 मंथ्स इन ईयर, 90 डेज, मतलब साल में 90 दिन यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। किस लिए? एल्प्स माउंटेन की वजह से, जो मैंने आपको बताया अभी, एल्प्स माउंटेन। आप लोग थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे, आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कि एल्प्स माउंटेन कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरता है, क्वेश्चन करके पूछ लेता है। और कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि अरेंज एल्प्स माउंटेन्स कंट्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो इस बार थोड़ा सा उसको बस देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि आपका जो एल्प्स माउंटेन है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर सन इस साइड जिस टाइम पर रहता है, ठीक है, तो आपका जो एल्प्स माउंटेन है, तो यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट जो होती है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एल्प्स माउंटेन आ जाएगा तो इसको ब्लॉक कर देगा। तो उस टाइम पे क्या करता है, तो क्या किया विनेला ने, तो उस समय आपका इस टैकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे विलेजर्स एक साथ आ गए और उन्होंने अपने लिए एक सनलाइट बनाई। देखिए, सनलाइट की प्रॉब्लम से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम विलेजर्स को हुई, जिसमें आपका फॉलिंग सेरोटोनिन लेवल होता है। आपका सेरोटोनिन लेवल, अब जब हम हार्मोन्स की क्लास पढ़ेंगे बायोलॉजी में तो हम जानेंगे सेरोटोनिन लेवल के बारे में। सेरोटोनिन लेवल क्या होता है, जो आपका इनर फीलिंग्स होती हैं, जैसा आपका हैप्पीनेस हो गया, एंजाइटीज हो गई, सौरो हो गया, तो वो सब जो कंट्रोल होता है वो सेरोटोनिन से। तो अगर इसका लेवल अगर कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ये जो लैक ऑफ सनलाइट थी, नेचुरल सनलाइट, ये इस वजह से होता है। ठीक है। इसकी वजह से और भी निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे आपका मूड, जैसे मैंने बताया मूड स्विंग, क्योंकि आपका सेरोटोनिन लेवल चेंज होगा तो इस वजह से मूड आपका चेंज होगा। स्लीप, बिकॉज आपका जब नेचुरल लाइट आपके पास नहीं आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा
कि आपका किसी बंद कमरे में जा रहते हैं तो आप ज़्यादा देर तक उस पर रह नहीं सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी लेवल आपका, जैसे आपको पता है विटामिन डी सन से आता है, ठीक है। और क्राइम रेट भी आपका बढ़ जाता है, बिकॉज अगर डार्कनेस होगी तो क्राइम रेट्स जो है आपका ऑलरेडी बढ़ जाता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं। हाँ, तो उन लोगों ने क्या एफर्ट किया, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो विलेजेस थे वो साथ में आए, और उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़े साइज के जाइंट मिरर इंस्टॉल करने का सोचा। तो 2006 में तो उन्होंने क्या किया, शीट ऑफ स्टील, स्टील की जो बड़ी बड़ी शीट्स थी, जिनकी अगर मेजरमेंट करें हम तो 8 बाई 5 मीटर, मतलब 8 मीटर लेंथ में और 5 मीटर विड्थ में, उन्होंने क्या किया कि जो उसकी उनकी नियर बाई पीक थी जहां पे सनलाइट आती थी वहां पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। जिससे आपका विजानेला का जो मेन स्क्वायर है, मेन स्क्वायर मतलब सिटी का जो बीच वाला एरिया है, वहां पे आपका सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी। आगे हम देखेंगे इसको फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक जो देखे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और देखिए आपका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्विट्जरलैंड बॉर्डर, जिसको स्विस बॉर्डर कहते हैं, उसके पास पड़ता है, और इस पे स्टीप्स माउंटेन है, ठीक है, जिस वजह से सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब मिरर इंस्टॉल हो रहा था तो मिरर का इंस्टॉलेशन का इजी नहीं था, बिकॉज आप इतने बड़े बड़े स्टील के जो प्लेट्स हैं आपको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सन तो मूव करता रहता है ना, आपको पता होगा ईस्ट से वेस्ट सन जो है मूव करता रहता है। तो जब सन मूव करता है तो अगर प्रॉपर लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसके एंगल को प्रॉपर चेंज नहीं किया जाएगा, तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो इसलिए क्या किया, तो अगर आप देखें, ये आपको इमेज दिख रही है, देखिए ये आपका है विगनिला, यहाँ पे रहते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे था सन, जिस वजह से यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो आपकी जो हो रही थी, क्या हो रही थी, वो आ नहीं पा रही थी, ठीक है, ब्लॉक हो जा रही थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो मिरर साइज के आपके स्टील के प्लेट्स लगा दिए। तो जिस सनलाइट जब इधर से आई और रिफ्लेक्ट होके, ये देखिए आपका कहाँ जा रही है, विगनिला में जा रही है। ये आपको दिख रहा होगा, 3 बड़े बड़े स्टील के प्लेट्स हैं, और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, नीचे सोलर प्लेट्स भी लगा दी। इससे आप एनर्जी भी ले सकते हैं, विलेज के लिए, टाउन के लिए जो आपको एनर्जी लेना है वो भी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लेट्स हैं, इनका मूवमेंट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सन रेज होता है। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, दैट सेंसर विल ऑपरेट मोटर्स, जिनके अंदर मोटर्स लगे हैं, और उसको पर्टिकुलर जो सन का डायरेक्शन है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि सन के इसको रिफ्लेक्ट करके प्रॉपर सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा, इसके लिए प्रॉपर मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा इतना तो लोगों के पास होता नहीं है, मतलब गांव टाउन जो होता है, और होता भी है तो लोग इस चीज़ में क्यों लगाएं। तो लोगों ने क्या किया, जिसकी टोटल कॉस्ट करीब आपकी आ रही थी 1 लाख यूरो। 1 लाख यूरो को अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से करेंगे तो करीब 87 लाख रुपीज़ आ रही थी इसकी कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट को क्या किया उन्होंने, जो रीजनल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनसे लिया, और कुछ बैंक्स उन्होंने लोन के रूप में लिया, सारे टाउन ने मिलके, ठीक है। देखिए कितना बड़ा डिसीजन, कितना बड़ा डेडिकेशन है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम यूनिक नहीं है विगनेला में, क्योंकि आप अगर 3 हेलियोस्टेट्स को हेलियोस्टेट मिरर कहते हैं, तो ये रोटेट जो हुई थी, तो उससे क्या हुआ, सन जैसे से मूव करा, जैसे मैंने आपको बताया, मूव करती रहेंगी, और जो सिटी डवेलर, सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो एम्पल सन अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करेंगे, जिससे उनको तो गर्मी मिलेगी जो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो सोसाइटी वहाँ पर रह रही है उनको बहुत ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो और ये सब प्रॉब्लम जो हुई, इनको देख के ही बहुत सारी जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना, स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, नॉर्डिक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे में आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।